बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरोक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे एक नई फैमिली के बारे में जो कि हमारे पास फैमिली सोलानेसी है। इट इज़ नॉन टू बी द पोटैटो फैमिली, क्योंकि आलू इसमें सबसे ज़्यादा अहम और नुमाया किस्म का पौधा है, इस वजह से इसे हम पोटैटो फैमिली कहते हैं। अदरवाइज जो यहाँ पे हमारे पास मॉडल प्लांट है जिसके फ्लावर के टेक्निकल टर्म्स को हमने डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है, उसका साइंटिफिक नेम है हमारे पास सोलानम नाइग्रम, और इसे हम नाइट शेड भी कहते हैं, और इसका दूसरा जो आम अल्फाज में नाम है वो है माको या मको। तो हमारे पास क्या है, सोलानम नाइग्रम, नाइट शेड और माको के बारे में अगेन वही सम जो हमारे पास कुछ फीचर्स थे उनको टेक्निकल टर्म्स में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि ये एक तरतीब का नाम है फूल की पौधे के ऊपर, लेकिन क्योंकि डिफरेंट फैमिली है तो इसमें तरतीब भी थोड़ी सी फ़र्क होगी रोजेसी की निस्बत। हमने लास्ट रोजेसी के बारे में बात की। तो अब सोलानेसी में देखते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस इनकी कैसी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है रिपीडियम टाइप। अब ये जो रिपीडियम टाइप है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टर्म्स, जिसमें हमारे पास वन इज़ द यूनिपेरस, सेकंड वन इज़ अ स्कॉर्पॉइड एंड थर्ड वन इज़ अ साइम। तो तीन टर्म्स का ये मजमूआ है, और ये तीनों टर्म्स जो हैं वो मिलकर हमारे पास क्या है कि रिपीडियम टाइप या रिपीडियम टाइप इन्फ्लोरेसेंस को बनाती है। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी हमें डायग्राम रिक्वायर्ड है, मैं आपके सामने ये बनाता हूँ। हमारे पास क्या है कि अगर एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक यहाँ पे एक पौधा है, तो उसकी ब्रांच पे जहाँ पे फ्लावर लगे होंगे, अगर उस पे आपके पास क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स हैं, यानी एक फूल नहीं क्लस्टर्स हैं, यानी आपके पास क्या है कि एक पूरा गुच्छा है फूलों का एक ही ब्रांच पर लगा हुआ, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे यूनिपेरस। फिर हमारे पास टर्म यूज होती है स्कॉर्पॉइड। स्कॉर्पॉइड अरेंजमेंट कैसी होती है, लाइक हम देख रहे हैं कि एक ब्रांच ये है, फिर नेक्स्ट जो है ब्रांच वो इसी में से यहाँ से कुछ यूं निकली हुई है, फिर उससे नेक्स्ट इससे आगे यहाँ पे ये है, और फिर फर्दर ब्रांच, और हर ब्रांच के ऊपर आपके पास क्या है क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स मौजूद हैं। ये जो अरेंजमेंट है हमारे पास ये कहलाती है स्कॉर्पॉइड अरेंजमेंट। तो पहली चीज़ हो गई यूनिपेरस, सेकंड चीज़ हो गई हमारे पास स्कॉर्पॉइड, और तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है साइम। साइम वर्ड कम फ्रॉम द साइमोस। हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, एक रेसमोस है और एक साइमोस है। रेसमोस के लिए वर्ड हमने रेसिम भी यूज़ किया था, जिसमें आपके पास जो यंगर फ्लावर्स थे वो ऊपर लगते थे और ओल्डर फ्लावर्स नीचे मौजूद थे, बट साइमोस में उसका उल्ट होता है। यानी साइमोस में क्या है कि आपको जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो ऊपर देखने को मिलेंगे, और जो यंगर फ्लावर्स हैं वो नीचे होंगे। तो उस बुनियाद पर इसे हम साइम या साइमोस अरेंजमेंट कहते हैं। तो इस तरह जो है ये एक रिपीडियम टाइप टर्मिनोलॉजी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने यूनिपेरस यानी क्लस्टर ऑफ फ्लावर की बात की, स्कॉर्पॉइड दैट इज द सिंपल अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस, और साइमोस जो थी वो उसकी क्या है कि ओल्डर फ्लावर्स का ऊपर होना और यंगर फ्लावर्स का नीचे है। फिर आ जाते हैं फ्लावर की तरफ। तो फ्लावर में हमारे पास पहली टर्म है पेडिसिलेट। पेडिसिलेट हम कहते हैं एक ऐसे फ्लावर को जिसमें पेडिसल मौजूद हो, यानी स्टॉक, एक वही पार्ट जैसे हम एक फूल को पकड़े हुए होते हैं। और देन ई ब्रैक्टिएट। अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कहीं पे भी ब्रैक्ट मौजूद नहीं है। लास्ट भी मैंने डिस्कस किया था कि ब्रैक्ट जो है वो दो ऐसी ब्रांचेस का नाम है जो कि एक फ्लावर को कवर कर रही है जिन पे किसी किस्म का कोई फूल मौजूद नहीं है, बट ई ब्रैक्टिएट है, इसमें किसी किस्म की कोई दो ब्रांचेस कवर फूल के गिर्द नहीं कर रही। तो इस बुनियाद पे हमारे पास ई ब्रैक्टिएट है। कंप्लीट फ्लावर से क्या मुराद था, तो सिंपली कंप्लीट जो था हमारे पास एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें चारों वर्ड्स मौजूद हो। उसमें आपके पास सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, ये चार वर्ड्स बेसिक होते हैं। अगर ये चारों मौजूद है तो देन ये कंप्लीट है। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग होगा तो देन वो कंप्लीट कंसिडर नहीं होगा, उसे हम इनकम्प्लीट कहेंगे। फिर हमारे पास है जी हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल भी कहलाता है। इसके लिए हम तीसरी टर्म जो यूज़ करते हैं दैट इज़ मोनोइशियस, यानी एक ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हो, यानी एंड्रोशियम भी और गायनेशियम भी है, यानी फीमेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और मेल भी है, ये कार्पल भी और स्टेमन भी है। एक्टिनोमॉर्फिक जो है दैट इज द जनरल सिमेट्री। तो जो रेडियल सिमेट्री होगी जिसमें हम एक से ज़्यादा प्लेन पर उसे काटेंगे तो वो 4 बराबर हिस्सों में बट रहा है 2 पर काटने पर, तो ये हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक है। अदरवाइज दूसरी जो इसके ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी थी दैट इज जाइगोमॉर्फिक। पेंटामेरस टर्म से मुराद क्या होता है कि पेंटा का मतलब 5 है, मैरस का मतलब नंबर है, और यहाँ पे नंबर जो है वो सेपल और पेटल का कंसिडर किया जाता है। अगर हम देख रहे हैं कि सेपल का भी नंबर 5 है और पेटल का भी है तो देन हम उसे पेंटामेरस या पेंटामेरस टर्म यूज़ करते हैं। बट इसमें एक और बात ध्यान में रखनी है कि 5 इन नंबर या 5 का मल्टीपल, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। फिर हमारे पास टर्म है जी हाइपोगाइनस। अब 3 टर्म्स थी, एक हाइपोगाइनस थी, एक एपिगाइनस थी और एक हमारे पास पेरिगाइनस थी। हाइपोगाइनस को मैंने याद रखने का आपको तरीकेकार समझाया था कि हाइपो टू गाइनस यानी गाइनस से नीचे, तो गाइनस से बाकी पार्ट नीचे है, तो जो आपके पास ओवरी है वो सुपीरियर हो गई। तो देन इसकी शेप कैसी है, व्हील शेप्ड है। व्हील शेप क्यों होता है, अगर हम इसे देखें फूल को, तो फूल जो है उसमें आपके पास इसकी शेप जो है जस्ट लाइक अलॉय व्हील जिस तरह गाड़ी का होता है, तो उस शेप के इसके फ्लावर की अरेंजमेंट होती है जिस बुनियाद पर इसे हम व्हील शेप कह देते हैं। फिर कलर इसका सिंपल वाइट है और इसमें कोई अदर कलर वेरिएंट मौजूद नहीं होता। फिर कैलिक्स की तरफ आते हैं। कैलिक्स में सबसे पहले नंबर ऑफ सेपल्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सेपल्स 5 हैं। और अगेन सेकंड जो क्वेश्चन उठता है कि सेपल्स 5 हैं तो बताएं जी कि ये यूनाइटेड है या फ्री है, तो उसके लिए टर्म थी पॉलीसेपलस या गैमो। तो यहाँ पे क्योंकि गैमोसेपलस यूज़ हो रही है, इसका ऑब्वियस सब बात ये हो गई कि सिंपल ये आपके पास एक ऐसी सेपल्स है जो कि यूनाइटेड है। ये टर्म हमने समझनी है, दैट इज कैम्पैनुलेट। कैम्पैनुलेट का मतलब होता है बेल लाइक शेप, बेल की तरह की शेप होती है इसकी। यानी आपने नॉर्मली फ्लावर्स ऐसे भी कई देखे होंगे जिनमें उनकी शेप जो है वो लाइक बेल की तरह की होती है और सेपल्स ने पैटर्न्स को कवर किया हुआ होता है। जस्ट लाइक मैं आपके सामने एक ड्रॉ करता हूँ डायग्राम। तो मेरे पास क्या है कि इसकी शेप कुछ न्यू सेपल्स की बनती है, इसे हम कहते हैं बेल लाइक शेप। तो ये बेल लाइक शेप होती है, इसे हम कहते हैं कैम्पैनुलेट। फिर हेरी की अगर बात की जाए तो हेरी में सिंपल, जब जिस तरह कि हमने रोजेसी में मैंने आपको बकायदा दिखाया भी था कि सेपल्स जो हैं उनके ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, अगेन हेयर नहीं होते बट हेयरी इन अपीयरेंस होते हैं, तो वो छोटे छोटे इस तरह उसके अपने ही एजेस बाहर को निकले हुए होते हैं, तो द ऐसी सेपल को हम हेयरी कहते हैं। और इन्फीरियर इस बुनियाद पर कहलाएगी क्योंकि ओवरी सुपीरियर है। प्लस हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो सेपल्स हैं उनका कलर ग्रीन होता है। करोला की तरफ आते हैं। करोला में हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं पेटल्स। पेटल्स का नंबर यहाँ पे 5 है क्योंकि हमने पीछे टर्म पढ़ी पेंटामेरस। अब पेटल का नंबर 5 है तो उसमें देखा जाएगा कि क्या ये पॉलीपेटलस हैं या गैमो हैं। तो यहाँ पे क्योंकि टर्मिनोलॉजी गैमो पेटलस यूज़ हो रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो ये पेटल्स हैं ये जुड़ी हुए हैं। थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ एक बात के बारे में आपको दोबारा से रिमाइंडर करवा दूँ कि जो गैमो या यूनाइटेड से मुराद या जो पॉली या फ्री से क्या मुराद है या उसकी पहचान क्या थी, मैंने आपको बकायदा दिखाया था कि अगर हम एक फूल की पत्ती को खींचते हैं और जिस एंड से वो टूट रही है अगर वो पॉइंटेड एंड है तो देन वो आपके पास फ्री है, अगर वहाँ से एंड ब्लंट है तो देन उसे हम यूनाइटेड या गैमो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। तो ये गैमो पेटलस है। इन्फीरियर अगेन इस बुनियाद पर है क्योंकि ओवरी सुपीरियर है। रोटेट क्यों कहलाएगी, अब इसकी शेप क्योंकि व्हील लाइक शेप है तो पेडिसिलेट भी है, पेडिसल से जुड़ा होगा। जब हवा चलती है तो ये फूल लहलहाता है, तो जब ये हल्का सा हवा से कह लें कि मूवमेंट करता है तो उसकी शेप इस तरह आती है कि जिस तरह कि ये एक व्हील की तरह रोटेट कर रहा है। अदरवाइज ये सिंपली प्लांट एक नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है तो ये मूवमेंट उस तरह की नहीं करेगा एक नॉर्मल एनिमल की तरह, बट अगेन दिखने में कुछ चीज़ें होती हैं तो उस लिहाज से हम यहाँ पे टर्म रोटेट यूज़ करेंगे। फिर वाइट इन कलर है यानी सफ़ेद होगी। नॉन सेंटेड यानी इसकी खुशबू बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। एंड्रोशियम की तरफ आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर हम बात करेंगे स्टेमन की। स्टेमन का नंबर हमारे पास 5 है। और देन टर्म है पॉली एंड्रस। पॉली का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास स्टेमन्स जो है वो फ्री हैं, वो यूनाइटेड नहीं है। अगर यूनाइटेड होते तो उसके लिए टर्म यूज़ होती है एडिलोफॉस।
अब नई एक जो टर्म आपके पास यहाँ पे मुतारिफ करवाई जा रही है वो है एपी पेटल्स, यानी एपी टू पेटल्स, पेटल से ऊपर। लेकिन जब हम इसे डिफाइन करते हैं हम कहते हैं कि एक ऐसी स्टेमन की अरेंजमेंट है विच ऑल्टरनेट विद द पेटल्स, जस्ट लाइक मेरे पास यहाँ पे पेटल्स बनी हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पेटल, फिर एक स्टेमन, फिर एक पेटल, फिर एक स्टेमन, फिर एक पेटल, फिर स्टेमन, और देन फिर पेटल स्टेमन, और इस तरह जो है ये 5 स्टेमन जो है वो ऑल्टरनेट करेंगे पेटल्स के साथ, जिसकी बुनियाद पर इन्हें हम एपीपेटल्स कहेंगे। इंफीरियर है, एंथर्स जो है वो हमारे पास बेसी फिक्स्ड है। बेसी फिक्स्ड मैंने कल भी आपको लास्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था रोजेसी से रिलेटेड, तो उसमें हमने बात की थी कि यहाँ पे जो है सिंपली जो बेस के साथ अगर एंथर जुड़ा हुआ है फिलामेंट के साथ तो हमारे पास ये बेसी फिक्स्ड कहलाएगा। देन गायनोइशियम पर बात की जाए तो गायनोइशियम में सबसे पहले नंबर आ जाता है। अब नंबर के लिहाज से मैंने आपको बताया था कि अगर एक कार्पल है मोनोकार्पलरी, 2 हैं तो बाईकार्पलरी, 3 है तो ट्राई, बट अगर 3 से ज़्यादा हो रही है तो पॉलीकार्पलरी टर्म यूज़ होगी। अब यहाँ पे हमारे पास है बाई। जब बाई का मतलब है तो 2 कार्पल्स हैं, तो 2 कार्पल्स हैं तो एक और सवाल यहाँ से उठ जाता है कि क्या ये कार्पल फ्यूज्ड हैं या यूनाइटेड हैं या ये आपके पास फ्री हैं। तो यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है सिन कार्पस। तो जहाँ पे सिन कार्पस टर्म यूज़ हो जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो है इसके कार्पस जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे ऑपोजिट टर्म एपो यूज होती तो देन हम कहते हैं कि वो फ्री थी। ओवरी सुपीरियर है और प्लेसेंटेशन जो है वो एक्साइल है। प्लेसेंटेशन के बारे में मैंने आपको गाइड किया कि हमारे पास जब फ्रूट में एक सीड की अरेंजमेंट होती है उसकी प्लेसेंटेशन कहलाती है। तो एक्साइल भी हो सकती है, मार्जिनल भी है, बेसल भी है और सेंट्रल लोकेशन में भी होती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द फैमिली। तो हमारे पास यहाँ पे जो है प्लेसेंटेशन एक्साइल कंसिडर की जाएगी। फ्लोरल फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास फ्लोरल फार्मूला में देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ है आपके पास सिमेट्री। सिमेट्री के लिहाज से एक्टिनोमॉर्फिक था तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर ये जाइगोमॉर्फिक होता तो देन हम सिंबल ये वाला यूज़ करते। तो ये जाइगोमॉर्फिक के लिए लाइक वो प्लस का साइन या स्लीव का साइन बनेगा। देन हमारे पास ये क्योंकि सेक्स के लिहाज से हर्माफ्रोडाइट है तो हर्माफ्रोडाइट के लिए बहुत सेक्स का ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल यूज़ किया जाता है। देन कैलेक्स के लिए के है, के के साथ 5 आएगा। 5 क्या है कि सेपल का नंबर है और प्लस उसके गेट ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि क्योंकि ये यूनाइटेड था तो इसे हम गामा सेपलस कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ब्रैकेट यूज़ करनी है। अगर ब्रैकेट नहीं है इट मीन्स कि वो हमारे पास फ्री है, लेकिन ये हमारे पास जुड़ा हुआ है। देन करोला जो है हमारे पास 5 इन नंबर है, 5 मेंशन है, C फॉर करोला है और गैमोपेटलस है। तो अगेन 5 को हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। एंड्रोशियम की तरफ आए तो स्टेमन का नंबर 5 है, A के साथ 5 लिख दिया मैंने। 7 पॉलीएंड्रस है इसलिए उसको ब्रैकेट में नहीं लिख रहे, बट एक आर्क आपको नजर आ रही है जो कि C और A को आपस में जोड़ रही है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है एपीपेटलस को। तो एपीपेटलस मैंने आपको समझाया कि जिसके अंदर पेटल्स जो हैं दे ऑल्टरनेट विद द स्टेमन। अब हम बात करते हैं गायनोइशियम की। तो गायनोइशियम में अगर देखें तो हमारे पास क्या है कि बाई कार्पलरी है। बाई का मतलब हुआ 2, यानी कार्पल का नंबर हमारे पास 2 है। तो गायनोइशियम जो है बाई कार्पलरी है तो G के साथ मैं क्या लिखूंगा 2। और सेकेंडली क्योंकि ये सिन कार्पस है तो इसको हमने लिखा ब्रैकेट में। अब एक और चीज़ जो इसमें ऐड करनी है क्योंकि ओवरी सुपीरियर है तो सिंपली हम क्या करेंगे इसको अंडरलाइन। ये जो लाइन होगी ये बाकी वर्ड्स को जो है वो रिप्रेजेंट करेगी कि वो इन्फीरियर हैं और जो आपके पास ओवरी है वो सुपीरियर है। तो ये था आज का हमारा सारा फैमिली सोलनेसी से रिलेटेड, जिसमें हमने सोलनम नाइग्रम, नाइटशेड या माको के जो डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स से फ्लावर के उसको डिस्कस किया। बाकी इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।